हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानिशी क्लासेस। तो आज हम अपनी क्लासेस में एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये जो पूरा टॉपिक ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही है, जो प्रीवियस वीडियोस थे हमारे उसके आगे का पार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जरूर गो थ्रू करें। पहले बात करते हैं हम HCF। हम HCF के बारे में बात करते हैं। पुरानी क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने HCF के बारे में इजीली पढ़ा है, हमने देखा है HCF क्या होता है। HCF मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये क्या होता है। कोई भी दो नंबर्स जिनका कोई एक फैक्टर कॉमन आ रहा हो, सबसे बड़ा, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इजीली और ब्रीफली और सिंपलेस्ट तरीके से समझने के लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर हम 2 डिजिट का लेंगे, एक नंबर हम 3 डिजिट का लेंगे। सपोज मैंने जो मेरा 2 डिजिट नंबर है वो 90 लिया है और जो 3 डिजिट नंबर है वो 144 लिया है। मुझे दोनों का HCF निकालना है। उसके लिए क्या करना है, मुझे डिवीजन मेथड यूज करना है। क्वेश्चन आ रहा होगा डिवीजन मेथड क्या है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं जिन्हें डिवीजन मेथड नहीं पता है, वो हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जाके एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, क्योंकि वो मेथड हमारे यहाँ यूज होने वाली है। 144 का हम स्मॉलेस्ट फैक्टर देखने वाले हैं जिससे वो डिविजिबल होता हो। पहले हमने 2 से किया, 2 7 जा 2 2 सा, अगेन 2 से किया, 2 3 जा 2 6 जा, अगेन 2 से किया, 2 1 जा 2 8 जा, अगेन 2 से किया, 2 9 जा। अब जो 9 है हमारा वो है ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हमें उससे अपर वैल्यू के लिए जाना है। जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 3 3 3 जा, अगेन 3 1 जा। ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए। हम पहले एक साइड में 144 के सारे फैक्टर्स नोट डाउन कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो ये जितने भी फैक्टर्स ये हमारे हैं 144 के। नाउ जो हमारा नेक्स्ट नंबर था वो है 90। अगेन 90 को स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल चालू करेंगे। पहले हम करेंगे 2 से, 2 4 जा 2 5 जा। क्योंकि लास्ट में 5 है तो वो 2 का डिविजिबल नहीं हो सकता है। हम नेक्स्ट अपर वैल्यू के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 3 1 जा 3 5 जा, अगेन 3 3 5 जा, देन 5 1 जा। 9 के हमारे फैक्टर्स निकले वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दोनों के फैक्टर्स मिल गए। अब क्योंकि हमें ओनली HCF पे फोकस करना था, HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इन दोनों नंबर्स में उसी नंबर को मार्कअप करेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है। यहाँ पे हम फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली वैल्यूज में देखते हैं 2 दोनों का कॉमन है, हमने 2 के ऊपर सर्कल कर लिया है। सेकेंड वैल्यू हम अगेन दोनों नंबर्स में देखते हैं वो है हमारा 3, अगेन 3 को कॉमन कर लिया, सर्कल कर लिया। थर्ड नंबर हम देखते हैं अगेन दोनों में 3 कॉमन है। याद रखना जो दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन आता है केवल वही नंबर को हम HCF के तौर पे लेंगे। सो हमारा जो नंबर है वो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18। हमारा जो HCF आया है वो इसका 18 HCF इन द सेंस कि 18 ऐसा नंबर है जिसके मल्टीपल्स हमारे 144 भी है और 90 है। इज दैट क्लियर? नाउ हम सेकेंड टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है LCM। पहले LCM के बारे में ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। LCM होता क्या है, LCM का फुल फॉर्म क्या है। LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
नंबर्स मैंने वही के वही लिए इस बार। पहले हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या समझते हैं, एलसीएम कैसे निकालते। स्टूडेंट्स, ये जो दो मेरे नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स की जब मैं टेबल काउंटिंग करूंगा तो कोई ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल्स में आता हो उसे हम बोलते हैं उस नंबर का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल एम उससे हमें डायरेक्ट बताता है कि इन दोनों की टेबल्स में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो किस टाइम पे आ रहा है, और जो कॉमन नंबर आ रहा है उसे को हम बोलेंगे एलसीएम। उसके लिए अगेन हमें डिवीजन मेथड यूज करनी पड़ेगी। डिवीजन मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की है, सेम उसी तरह से 144 के पहले मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, सिमिलरली मैंने 90 के भी फैक्टर्स निकाल लिए। दोनों के फैक्टर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप असाइड करूंगा। इसके पहले अभी हमने HCF के बारे में देखा था। अगेन हमारे जो तीन नंबर्स दोनों में कॉमन है हम उनको एक साथ अंडरलाइन कर लेंगे। याद रखना एलसीएम के केस में जो कॉमन नंबर्स आएंगे दोनों के अंदर, उन्हें केवल एक ही बार हम काउंट करेंगे मल्टीप्लाई के लिए। कैसे? इधर देखो, मैंने पहले एलसीएम की हेडिंग डाली। अब जो अंडरलाइन वर्ड्स है उन्हें केवल मैं एक ही बार नोट करूंगा, 2 × 3 × 3। दोनों के लिए मैंने कॉमन में एक बार इंटू कर लिया है, बाकी नंबर्स को मैंने उनको कट लिख दिया। अब 144 के फैक्टर्स में मेरे जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। सो इंटू 2 × 2 × 2 एंड 90 के फैक्टर में जो नंबर रिमेनिंग था वो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। नाउ 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, इंटू 2 72, इंटू 2 144, इंटू 5 हमारा जो नंबर आया वो आया हमारा 720। दैट मीन्स फ्रेंड्स, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जो 720 है वो हमारे 90 की टेबल में भी आता है और हमारे 144 की टेबल में भी आता है। 720 हमारा इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है। इज दैट क्लियर? नाउ इसी की एक शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे एलसीएम को निकालने की, हम उसके बारे में देखते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर है 720। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक से भी हमारा आंसर करेक्ट आता है। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें अपने दोनों नंबर्स को 1 बाय 1 लिखना है। पहले हमने लिखा है 144, सेकेंड लिखा है हमने 90। दोनों नंबर को हमें डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, दोनों को डिवाइड करना है सेम वे में। पहले हमने 2 से किया, 144 को 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया है 72। अगर वो 90 भी डिवाइड हो रहा है 2 से तो हमें साथ में उसे भी करते हुए जाना है। यहाँ हो रहा है हमारा 45। अगेन 2 से किया, 72 को 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 36। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हमारा 45 डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, नंबर को एज इट इज नीचे लिख देना है। अगेन 2 से किया, 18, 45 एज इट इज। अगेन 2 से किया, 9, 45 एज इट इज। नाउ दोनों नंबर अब हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सो विल गो फॉर नेक्स्ट टर्म 3, 3 × 1 5, अगेन 3, 1 × 5, 5 1 × 1। ये सारे हमारे इनके कॉमन फैक्टर्स आए हैं। तो एलसीएम जो हमारे शॉर्ट ट्रिक से होगा वो हमें इन सारे नंबर्स का मल्टीपल करना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अगेन 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 3 × 48 × 3 144 × 5, हमारा आंसर 720। सो हम अगर इसको स्टेप बाय स्टेप डिवीजन मेथड से करते तो भी हमारा आंसर 720 ही आएगा, और अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे तो भी हमारा आंसर 720 आएगा। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्यूरियोसिटी आ गई, सर अगर हमें 5 या 6 नंबर्स दिए हैं एलसीएम के लिए, यहाँ जैसे 2 नंबर है वहाँ अगर 5 और 6 दिए तो क्या हम तब भी यही मेथड यूज करेंगे? तो उसका आंसर है यस। अगर आपको यहाँ पे 5, 6 या फिर 10 या कितनी भी डिजिट्स आ सकती है तो आप उसके लिए ये मेथड इजीली यूज कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना, अगर नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है तो हमें वो नंबर एज इट इज लिखना है। अगर हमने उसको डिवाइड करके पॉइंट में लेके आ गए तो हमारा एलसीएम के लिए ये मेथड वैलिड नहीं रहेगा। सो होपफुली आपका एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ थर्ड चीज़ जो हम इसके अंदर देखने वाले हैं वो है हमारा
LCM और HCF के बीच का रिलेशन। उसके पहले हमारे LCM और HCF नोट डाउन कर लीजिए। HCF आया था हमारा इन दोनों का 18, LCM आया है हमारा 720। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। सो उसके पहले हम देखने वाले हैं कि हमारे दो नंबर्स कौन कौन से थे, 144 एंड 90। स्टूडेंट्स, इसको मोस्ट IMP के नाम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर बार 100% आता ही आता है। CBSE में इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें वर्ड टाइप में क्वेश्चन दिए रहते हैं, अल्फाबेटिकली फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं, और कभी कभी हमें केवल एक नंबर दिया है और LCM और HCF दिया है और जो दूसरा रिमेनिंग नंबर है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के भी क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक ही शॉट में देखने वाले हैं, एक ही बार में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एकदम ही ईजी है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इतनी सी लाइन याद रखना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे दो नंबर्स कौन से थे, 144 एंड 90। LCM और HCF क्या था हमारा, 18 एंड 720। एक बार हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारी ये मेथड इसके अंदर वैलिड है या नहीं। पहले हमने लिखा LCM 720 इंटू 18 इज इक्वल टू 144 इंटू 90। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए लॉन्ग नंबर रहता है और अगर उसमें से किसी एक नंबर में भी जीरो रहता है तो हमारे आंसर में स्टार्ट करना है हमें जीरो से। जीरो एज इट इज लिख दिया। 18 2 ज़ा 36, 6 नीचे 3 कैरी ओवर में गया। नेक्स्ट 18 7 ज़ा 126, 126 प्लस 3, आंसर इज 129। सो हमारा LCM इंटू HCF आया है 12,960। नाउ विल गो विथ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगेन जीरो हमने एज इट इज लिख लिया। 9 4 ज़ा 36 कैरी 3, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 9 कैरी 3, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 3 12। दैट मीन्स हमारा जो LHS है वो और RHS दोनों हमारे सेम आए, तो जो हमारा वेरिफिकेशन था वो एकदम 100% करेक्ट आया है। हमारा LCM और HCF इन दोनों नंबर्स का 100% सही निकला है। अब इस बिहाफ पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, मुझे क्वेश्चन रहेगा इन दोनों में से मुझे एक नंबर नहीं दिया है। एग्जाम्पल, मुझे 144 नंबर दिया है, LCM और HCF दोनों दिए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि आपको दूसरा नंबर भी निकालना है। फॉर्मूला मैंने लगाया LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दूसरा नंबर मुझे नहीं दिया मैंने उसको अज्यूम किया है x। नाउ सेम वे LCM और HCF को मैंने इंटू किया, इंटू करके मेरा आंसर आया 1290। सेकेंड साइड में जो मेरा दूसरा नंबर था उसको मैंने क्या अज्यूम किया था, x। हमने मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड पुरानी क्लासेस में देखी है, उसके हिसाब से अगर इक्वल्स के इधर कोई सा नंबर मेरा मल्टीप्लाई में उधर जाके वो चेंज होगा और किस में जाएगा, वो डिवाइड में। सो मेरा 144 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 12960 अपॉन 144। अब 144 से मैं 12960 को अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 90, मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी आई है, 90। इज दैट क्लियर। नाउ इसी के बिहाफ पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है मेरा। वो क्वेश्चन रहता है मुझे कोई से भी नंबर का, मुझे नंबर नहीं दिए, एज्यूम किए मैंने वो नंबर्स और मुझे उनका LCM और HCF दिया है और मुझे बोला है कि वो जो दो नंबर्स थे उनका LCM और HCF क्या ये करेक्ट है, जस्टिफाई करना है। दोनों नंबर मेरे x y के बिहाफ में, मुझे दोनों की वैल्यू नहीं पता। ये जो 144 है, नाउ सेकेंड टाइम में मुझे 144 की वैल्यू भी ब्लैंक है मेरे लिए, मैंने उसको y मान लिया और मुझे दोनों का LCM और HCF दिया है और मुझे बोला है कि क्या इनका LCM और HCF करेक्ट निकला है, क्या वो दोनों नंबर्स करेक्ट थे मेरे, ये मुझे जस्टिफिकेशन देना है। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन में एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, जो भी हमारा LCM रहेगा उस LCM को हमारे HCF से डिवाइड करना है।
अगर वो 100% डिवाइड होता है दैट मीन्स HCF और LCM किसी भी गिवन नंबर से करेक्ट निकले और वो नंबर और वो इक्वेशन हमारी एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे हम एक बार वो ट्राई करके देखते हैं। मेरा यहाँ पे जो LCM निकला था वो था 720 और जो HCF था वो था मेरा 18। 720 को मैं 18 से डिवाइड करके देखता हूँ। अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता सो वी विल गो विथ सिंपलेस्ट मेथड। पहले मैं 2 से दोनों को डिवाइड करता हूँ, देन आगे 2 से मैंने ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया, 2 3 जा कैरी 1, नीचे वाले को किया मैंने 9 से। नाउ 9 को और डिवाइड कर देता है, क्या 9 की टेबल में 36 आते हैं? यस, सो 9 4 जा एंड 0। दैट मीन्स मेरा जो LCM था वो 100% डिवाइड हुआ है मेरे HCF से, यानी कि मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। किसी भी नंबर का LCM और HCF वो 100% सही है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज नोट डाउन कर लेना, किसी भी नंबर का अगर हमें वेरीफाई करना है कि मेरा LCM और HCF करेक्ट आया है कि नहीं, तो LCM को हमेशा ऑलवेज डिवाइड इट विथ HCF। अगर आपने LCM को डिवाइड करके देखा और आपका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है, 100% डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स आपका LCM और HCF करेक्ट निकला है। थैंक यू।